हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को समझने के लिए आप समझो ये दो पार्ट्स में होती है। एक पार्ट में तो आप समझते हो कैन, कुड, मे, माइट, ये सब चीज़ें आप पहले पार्ट में समझते हो, और दूसरे पार्ट में कुछ अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जिसको जनरली हम लोग स्किप कर देते हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत यूज़ होती हैं। वो उसमें से कुछ हैं आपके पास, जैसे इज़ टू, आर टू, एम टू, ठीक है, वॉज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, ठीक है, और हैड टू, और फिर एक बनेगी आपकी विल या शैल, हैव टू। तो ये पांच एक तरीके से 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों आज हम इस लेक्चर में समझेंगे, इनका स्ट्रक्चर समझेंगे और इनके कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, जो है इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल शैल हैव टू। देखो, इसमें खासियत ये है कि इसके साथ टू ऐड रहता है, और ये कैसे होता है, जैसे मुझे ये काम करना है, हमें फिल्म देखनी है, तो जब आपको किसी सेंटेंस के लास्ट में ये देखने को मिलता है ना है, नी है, ने है, जैसे जाना है, देखनी है, तब हम इज टू, आर टू, एम टू का यूज़ करते हैं। और यही चीज़ जब जाना था या देखनी थी, लाना था, ये चीज़ यूज़ होती है तो वाज वर यूज़ किया जाता है। हैज़ टू, हैव टू में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, जैसे मुझे ये काम करना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है वगैरह, तो ये होता है हैज़ टू, हैव टू। अब हैड टू में यही चीज़, मुझे यह काम करना पड़ा, हमें फिल्म देखनी पड़ी, तो ये पढ़ा, पढ़ी, पढ़े या फिर, ठीक है। और विल शैल हैव टू में जाना पड़ेगा, देखनी पड़ेगी, लाने पड़ेगा, जैसे कि मुझे कल ऑफिस जाना पड़ेगा, तो इनकी पहचान ही होती है। अब हम इनके रूल्स देखते हैं, अफर्मेटिव टू WH नेगेटिव तक, कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके आधार पे क्वेश्चंस बनाएंगे। क्या है वो रूल्स हमारे पास? अफर्मेटिव में है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब जो हमने वो लिखा है ना, इज, आर, एम, ठीक है, और वॉज, वर, और हैज़, हैव, हैड, ये हो गया, और विल शैल, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिखनी है, उसके बाद टू लगाना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। हमेशा ध्यान रखना, वैसे भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। अब मेन पॉइंट है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और ये टू, जैसे इज़ टू, तो इज़ टू, उनके बीच में नॉट है। देखो आप, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम या वाज, वर जो भी होगा, फिर नॉट लगाना है नेगेटिव में, फिर टू लगाना है। इज़ टू नॉट नहीं करना है, इज़ नॉट टू करना है, ओके। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर टू। ये ध्यान रखना ये चीज़। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर ऑब्जेक्ट, फिर WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर WH फैमिली, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक रूल है। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं तो आपको ये रूल्स क्लियर होंगे। तो एग्जाम्पल में हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें लिखा है उसे अंग्रेजी सीखनी है। यहाँ से आपको पहचानना है कि उसमें से वो जो 5 लिखवाई है वर्ब्स, उसमें से कौन सा है। तो उसमें ये था हमारा इज़ टू, आर टू, एम टू वाला, ठीक है। कैसे पता चल रहा है? नी है वाला, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास कैसे पहचानना है, ये सब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट होगा, और ये सीखनी है किसको बता रहा है? इज़ टू, आर टू, एम टू वाले कॉन्सेप्ट को बता रहा है। यूज़ करना है तो कौन सा सेंटेंस होगा? ये अफर्मेटिव, ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको आगे पहले वाली वीडियोस में। तो अफर्मेटिव का रूल अप्लाई कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, हेल्पिंग वर्ब, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो बनाते हैं इसको, सब्जेक्ट उसे, तो ही। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी, यहाँ से मिल जाएगी ही के साथ इज़, फिर टू, ये तो एज इट इज़ बन गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीखनी है तो लर्न हो जाएगा, ये ही इज़ टू लर्न इंग्लिश। ये इस तरीके से सेंटेंस चेंज होता। अगर इसी का हम नेगेटिव बनाते, जैसे उससे अंग्रेजी नहीं सीखनी है, इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में बनाते, तो ये सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम रूल अप्लाई करते हैं, जो हमारा इस तरीके से रूल था जो लिखवाया है। अब इसे चेंज करते तो उसे ही होता, फिर हेल्पिंग वर्ब के लिए इज़, अब नॉट अप्लाई होता, ही इज़ नॉट, फिर टू लगाते, ही इज़ नॉट टू, फिर अगेन वही लर्न इंग्लिश, तो ही इज़ नॉट टू लर्न इंग्लिश। इस तरीके से इसका नेगेटिव बनता। और अफर्मेटिव टू नेगेटिव, तो ये हो गया इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव, ये सारे अकॉर्डिंग टू रूल ही ट्रांसलेट होंगे। इसको आप ट्राई करना। हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। एक और सेंटेंस है हमारे पास, रानी को फल खाने थे। अब देखो ये ने थे, कहाँ पढ़ा था हमने? वाज टू, वर टू में,
ठीक है, ये हमने पढ़ा था वाज टू वर टू में। अगर हमें इसे बनाना है तो हम वही अफर्मेटिव का रूल अप्लाई कर लेंगे। अफर्मेटिव का रूल अप्लाई करने के बाद सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या बनता है रानी। रानी के साथ क्या लग जाता वॉज, तो रानी वॉज टू अब ईट हो जाता खाने के लिए, रानी वॉज टू ईट फ्रूट्स। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता है। इस सेंटेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव आप बनाकर कमेंट में लिखिए। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो देखो ये जो पढ़ता है पढ़ती है ये हमने किस में देखा है, हैज़ टू हैव टू में देखा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, इसका रूल अप्लाई करेंगे। पहले तो रूल ये इंटरोगेटिव का है, इस क्या से हमको पता चल रहा है। तो क्या रूल था, रूल था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है हमारे पास क्वेश्चन मार्क के साथ। अब हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो कि सब्जेक्ट है तुम्हें, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज़ में से और हैव में से हैव, तो हैव हो जाएगा। हैव फिर सब्जेक्ट लगाएंगे यू, टू की जगह टू, हैव यू टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ये है उठना, जो कि क्या हो जाएगा वेकअप। ठीक है, अब जल्दी है तो अर्ली लिख देते हैं हम, अर्ली। सुबह भी है तो इन द मॉर्निंग ये लिख देते हैं। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें बाज़ार नहीं जाना पड़ा। अब देखो ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने हैड टू वाले केस में, और ये उसका कौन सा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव का पहले रूल लिख लो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस नॉट प्लस टू फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे तो हमें वो हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या हैड, फिर नॉट, फिर टू, फिर अब जाना के लिए गो जाएगा, गो टू मार्केट। ठीक है, गो टू मार्केट। देखो ये वाला टू गो के साथ आ रहा है। ठीक है, इस ये बाद में ये वर्ब को इसको कभी किसी दूसरे लेक्चर में समझेंगे, फिलहाल अभी फोकस इस वाले टू पे करना है। वी हैड नॉट टू गो टू मार्केट, ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें एग्जाम्स के दौरान पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ये पढ़ेगा पढ़ेगी किस में हमने देखा था, विल शैल हैव टू वाला में, विल शैल हैव टू इसमें हमने देखा था। तो ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल लिख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट के लिए यू के साथ विल अप्लाई कर लेते हैं, यू विल हैव टू। अब पढ़ना पड़ेगा तो यू विल हैव टू रीड। ठीक है, अब एग्जाम्स के दौरान ड्यूरिंग एग्जाम्स या फिर एग्जामिनेशंस। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज होता। आई होप आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। आपको अगर इसका पैसिव वॉइस समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसका पैसिव वॉइस समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।